जिनको 3 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा चाहिए वो भी हमें लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। मैं इसको इंसेंटिवाइज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़मीन की ज़रूरत है, अगर आपको कोई छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है, तो वो भी हम आपको बिल्कुल कंसेशनल रेट्स पे जो ज़मीन है वो देंगे, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में हो या वो आपकी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर हो। हम आपको बिल्कुल नॉमिनल रेट्स के ऊपर मैं ज़मीन, जिसको मुफ्त आप कह सकते हैं। पंजाब हुकूमत का ज़ाती कारोबार के लिए बिलासूद कर्ज देने का ऐलान। अवाम को 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा बिलासूद मिलेगा। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, बोली ये स्कीम उन नौजवानों के लिए है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। छोटी फैक्ट्री लगाने के लिए प्लॉट रियायत पर देंगे। दुनिया के सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी का गंदम के गोदामों में मुलाजमीन न होने का इंकशाफ। बोले मेरी इतलात के मुताबिक जिन स्टोर्स में अरबों के गंदम स्टॉक है उधर मुलाजमीन मौजूद नहीं है। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार शाह ने गंदम पॉलिसी पर सेक्रेटरी खुराक मलिक वहीद खोखरी को खड़ी खड़ी सुना दी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर के गोशवारे जमा करवाने का ये मामला, इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई और सेनेट के 139 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पंजाब असम्बली के 68 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा करवाने तक अराकीन की रुकनीत मुअत्तल रहेगी। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें रिकॉर्ड महंगी, 50,000 के करीब अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अद्वियात की कीमतें 15% से 233% तक बढ़ाई गई। साबिक निगरान हुकूमत के दौर में फार्मा इंडस्ट्री को जनरल मेडिसिन के खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार दिया गया था। होशरुबा कीमतें बढ़ने से मरीजों में तशवीश की लहर फैल गई। आटा और मैदा सस्ता मगर बेकरी आइटम्स क़ुव्वत खरीद से बाहर। डबल रोटी, बंद, बाकरखानी समेत दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। बेकरी मालिकान की जानिब से मनमाने रेट्स मुकर्रर, कोई पूछने वाला नहीं। अवामी मुश्किलात का किसी को एहसास नहीं, सब इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, शहरियों का शिकवा। पंजाब के 3 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा ताखीर का शिकार। 3 शहरों में ई बसें चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को मजीद 1 माह का वक्त मिल गया। जनवरी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें अब मार्च 2025 में चलेंगी। लाहौर में 12 मीटर लंबी 209 बसें और 9 मीटर लंबी 39 बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर 24 फरवरी को अलॉट किया जाएगा। महकमा लिटरेसी के मातहत नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफा। तनख्वाह में 12,000 रुपये तक का इजाफा किया गया। असातिज़ा की तनख्वाह 8,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। राना सिकंदर हयात का कहना था नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाह में इजाफा किया गया। सूबे भर में नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा 4,500 से ज़ायद हैं। महकमा तालीम का अहसन इकदाम, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 12,500 स्कूल टीचर इंटर्न्स भर्ती की मंजूरी मिल गई है। स्कूल टीचर इंटर्न्स की 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह होगी। STI की मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी। राना सिकंदर हयात का कहना था भर्तियों से असातिज़ा की शॉर्टेज को पूरा किया जाएगा। निजी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन न मिलने से तालीमी बोर्ड से इल्हाक में मुश्किलात। प्राइवेट स्कूलों ने तालीमी बोर्ड से इल्हाक के लिए 31 दिसंबर तक अप्लाई करना होता है। स्कूल मालिकान का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन जारी करें। रजिस्ट्रेशन की बंदिश के बायस प्राइवेट स्कूल्स इल्हाक के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे।
पंजाब यूनिवर्सिटी के अराजी पर नाजायज कब्जे का मामला 50 साल बाद नाजायज काबिजीन से कब्जा वागुजार करवा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मुंसलिक सरकारी जमीन पर 37 खानदान 50 साल से काबिज थे। नए वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने चार्ज संभालते ही नाजायज कब्जे का नोटिस ले लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सरकारी जमीन पर कायम नाजायज घर गिरा दिए। पंजाब हुकूमत मजदूरों की फलाह और खुशहाली के लिए दिन रात कोशां। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब मजदूरों को सहूलियात के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ सेक्टर्स में रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहल खाना को रियायत दी जाएगी। मलिक फैसल अयूब खोकर अशियाए ज़रूरिया पर मजदूरों को रियायत देने के अमल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से अमरीकी सरमायाकार कंपनी के वफ्द की मुलाकात के दौरान पंजाब में कार्बन ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, पंजाब हुकूमत ने इस मौके तदारुक के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई। इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात या SOPs पर अमल दरामद का पाबंद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास वीडियो लिंक इजलास में निजी और सरकारी अस्पतालों के सरबराहान ने भी शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही। हुकूमत पंजाब बच्चों के हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के पूरे निज़ाम की शफाफियत को यकीनी बना रही है। गरीब आवाम का ही नुकसान हो रहा है, अब हुक्मरानों का कुछ नहीं जा रहा। तो चाहे रिलीफ देने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, इनको रिलीफ देना चाहिए आवाम को डायरेक्टली। महंगाई करी जा रही है, हम बाइकी का काम करते हैं, हमारे से ये अफोर्ड नहीं हो रहा, हम किराया हमें मिलता नहीं है सवारी से। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन उसके असरात जो है वो आवाम को तो मिल नहीं रहे। आवाम देखा कहाँ पे महंगाई कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है। अगर महंगाई कम हो रही है तो आवाम तक उसके समरात भी पहुँचाएँ। तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल ज़िंदगी होती जा रही है ना। यानी आप ये लगा लें कि जो बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है वो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा लाहौरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गरीब आवाम का ही नुकसान हो रहा है, हुक्मरानों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। रिलीफ देने के बजाय चीज़ें मजीद महंगी हो रही हैं। बाइक चलाने वाले शहरी का कहना था, पेट्रोल महंगा होने से कोई बचत नहीं होती, महंगाई बढ़ने से गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। महंगाई से आम आदमी का बुरा हाल, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खैर फाल। प्याज 140, टमाटर 150, अदरक 450 रुपए किलो में बेचा जा रहा। भिंडी 550, शिमला मिर्च 240, मटर 130, घिया कद्दू 100 रुपए फरोख्त। फलों में सेब 380, अमरूद 200, अंगूर 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। नए साल के पहले माह 2 दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा। कीमत बढ़ने पर जमात इस्लामी का लिंक बहादुर रोड पर एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच ने क़यादत की। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। अहमद सलमान बलोच का कहना था, हुक्मरानों ने आवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। आवाम 17 जनवरी को भरपूर अंदाज में अवामी एहतजाज में हिस्सा ले। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों के खाली असामियों के नताइज का ऐलान कर दिया। 6 महकमों के तहरीरी, 5 महकमों के हतमी नताइज का ऐलान किया गया। महकमा पुलिस के 502 और ज़राअत के 55 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। महकमा सेहत में प्रोफेसर मेडिसिन के लिए 3, रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी के लिए 15 उम्मीदवारों का हतमी नताइज का ऐलान किया गया। बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्तें जमानतों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वीकेंड को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI पर लाहौर में 9 मई के कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं। 4 मुकदमात में जमानत हो चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तशहीर पर किए गए अखराजात की तफसीलात की फराहमी का केस। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
जस्टिस फारूक हैदर ने PTI रहनुमा अकमल खान बारी की दरखास्त पर समाअत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत पंजाब अखबारात और TV चैनल्स के जरिए इश्तिहारी मुहिम चला रही है। तशहीरी मुहिम का मकसद अवामी फलाह नहीं बल्कि ज़ाती तशहीर करना है। 1 करोड़ रुपए के जाली चेक केस में मुलजिम की बुरी जमानत मनसूखी का ये मामला अदालत का मुलजिम अली तारिक को पेश न करने पर इजहार बरहमी। हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर को 28 जनवरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने केस पर समाअत की।